हटाओ, इसलिए कि देश और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का चर्चा होता है, वो है नरेंद्र मोदी। सर विपक्ष लगातार ये भी कई मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं, कई पूर्व डिप्टी सीएम जेल जाने वाले हैं। अगर कोई खाएगा तो पेट फाड़ के बाहर निकाला जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का शासन। लेकिन ये विपक्ष कह रही है कि ये सिर्फ नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज जिस तरीके से देश में सियासत की अलग अलग अंदाज चल रही है, अलग अलग चर्चे चल रही हैं, उसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के पूर्व मंत्री नीरज बबलू सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीरज जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो उनकी सैलरी 1,60,000 रुपये प्रति महीने है, लेकिन वो 2 से 3 करोड़ का कोट सिर्फ पहनते हैं प्रति महीने। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाना आसमान में थूकने जैसा है। उनको अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। अपना जो उनका पूर्वज है, उनका क्या इतिहास रहा है, उनके बारे में देखना चाहिए। पूरा देश नहीं, दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री जी बेदाग हैं। अब सूट कहाँ से पहनते हैं उनको बताना पड़ेगा। अब इन्हीं को हिसाब देना पड़ेगा कि सूट कहाँ से पहनते हैं और सूट का क्या कीमत है, उनको पता है। वही लोग पहनते होंगे करोड़ों का सूट। यहाँ तो लोग सिंपल सा, साधारण सा, जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सिंपल और साधारण होते हैं, कोई ताम-झाम नहीं होता है। और प्रधानमंत्री के पद पे हैं तो थोड़ा तो उनका रहेगा ही रहेगा। तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे उनकी पार्टी चलती थी। कांग्रेस इस मामले में खुद बदनाम रही है और हम तो सीधे तौर पर कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहाँ से चलाती थी, उनके पिताजी से हम लोग भी चलाते हैं। आज सर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये स्टेटमेंट देते रहते हैं, पिछले यात्रा भी वो किए भारत में, फिर ये दूसरा यात्रा उनका चल रहा है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? वो कैसा नफ़रत का और मोहब्बत की बात करते हैं। जब भी वो यात्रा में जाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत फैलाने का प्रयास करते हैं। मोहब्बत तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ और पूरे देश में उत्साह का माहौल हुआ। इसको कहते हैं मोहब्बत। जो लाखों करोड़ों लोग पर डे वहाँ जाना चाहते हैं, अपना सिर झुका रहे हैं, वहाँ अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं, तो ये ना हुआ मोहब्बत। आप जा रहे हैं, विवाद फैलाते हैं, विवादित बयान देते हैं, दाढ़ी बढ़ा के आसाराम बन गए, उससे कोई समाधान नहीं होना है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ विवादित बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा को लड़ाना चाहते हैं, दलित महादलित को लड़ाना चाहते हैं। ये लड़ाने वाला काम इस देश में नहीं होगा। इस देश की जनता पहचान चुकी है कि कौन व्यक्ति क्या करता है, कौन सा नेता का क्या आचरण है, क्या कर्तव्य है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। ये दुनिया में एक चर्चा का विषय आज के डेट में। हम विश्व गुरु बनने के राह पे हैं। ये लोग पैर में लटके हुए हैं कि कैसे खींचो, कैसे इनको पटरी से हटाओ, इसलिए कि देश और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का चर्चा होता है, वो है नरेंद्र मोदी। सर विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रही है कि देश की स्वतंत्र एजेंसियों को बीजेपी अपना एजेंडा बनाकर यूज कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश की स्वतंत्र एजेंसी पहली बार स्वतंत्रता से काम करती है। ये लोग हमेशा जो स्वतंत्र एजेंसी है, देश की कांग्रेस पार्टी इसे अपने मुट्ठी में रखती थी, किसको पकड़ो किसको छोड़ो ये निर्णय लेते रहते थे। अभी ये स्थिति है कि देश में अगर कोई लूटेगा तो नहीं बचेगा, इसकी गारंटी है। यहाँ है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, इसलिए बड़े बड़े लोग जाते हैं। कभी मुख्यमंत्री जेल गए थे इससे पहले, लूट लूट करके पहुंचाते थे। आज मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, कई मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं, कई पूर्व डिप्टी सीएम जेल जाने वाले हैं। अगर कोई खाएगा तो पेट फाड़ के बाहर निकाला जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का शासन। लेकिन ये विपक्ष कह रही है कि ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए ही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो सारे निष्पक्ष हैं? कोई आप प्रूफ करो ना कि भारतीय जनता पार्टी में कौन लूटा, प्रूफ करो, वो भी जेल जाएंगे। अगर कोई लूटेगा तो वो जेल जाएगा, इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है। ये मोदी की गारंटी है कि न देश को हम लूटने देंगे और न देश में हम खाने देंगे। जो लूटेगा वो जेल जाएगा। सर आखिरी सवाल, 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, आप लोग सरकार तो बना ली है, क्या लगता है? तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि बिहार में खेला होगा, क्या खेला होगा? देखिए, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि खेला होगा, खेला तो हो चुका है। सरकार में थे तेजस्वी यादव, आज सड़क पर चले गए हैं। जब सड़क पे चले गए हैं तो बेचैनी हो रही थी, खेला तो उनके साथ हो गया। आगे का खेला अभी बाकी है। वो जो कह रहे हैं कि ईडी का जांच बंद नहीं हुआ, अभी ईडी का जांच चल रहा है और उनके खिलाफ कई मामले ऐसे आ गए हैं, उनको जेल जाने से कोई नहीं बचाएगा। यही खेला बाकी है और कोई खेला होने वाला नहीं है, ये तय है।
तो आप अभी लगातार बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री को सुन रहे थे, जो अपनी बातों से लगातार हर सवालों के जवाब को दिए। लेकिन इनकी बातों से आप कहां तक सहमत, क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर आए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ कुमार।